को, राधा रानी को। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोपेश बाबा जी ने और इसकी बड़ी सुंदर इसका दूसरा तैयार कर दिया, क्योंकि ये तो पता नहीं क्यों कन्हैया की मंडली छोड़ के जाते नहीं हैं। तो इन्होंने कहा भैया मिश्री से मीठो नाम हमारे कृष्ण कन्हैया को, मिश्री से मीठो। कृष्ण कन्हैया को, बंसी बजैया को, कृष्ण कन्हैया। अब इन्होंने कहा बाबा है श्री नंद राय जी है और माता यशोदा, और उसमें ब्रज में वृंदावन धाम हमारे कृष्ण कन्हैया को, ब्रज में नंदगांव सो धाम हमारे कृष्ण कन्हैया को, कृष्ण कन्हैया को। लीला भगवान ने कभी अवसर दिया तो पूज्य श्री के कुछ और रचनाएं हम आपको सुनाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं कर रखी थी, लड़का कुछ और रचनाओं में लग गया, नहीं तो इसकी रचनाएं आया क्या बात होती। हिट हो रहे हैं नकल वाले, तुम्हें क्या बताओ नकल भी किनकी कर रहे हैं। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करूं, नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयव्यस्त्राहिनो देवी श्री दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषदन्तो, स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। प्रसीद मे प्रसीद मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नवरात्र का प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम। तो आज कौन सा दिन है? ओहो, चंद्रघंटा मां, चंद्र सा मुकुट जिनके मस्तक पे है, भक्तों को अभय प्रदान करती हैं और समस्त मनोकामनाओं को देने वाली मां का नाम चिंतपूर्णी कहा जाता है। आप देखिए, कामनाओं का नाश अपने आप में बहुत ऊंची बात है। कामस्ते स्थिर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जाते हैं लोग, लेकिन जो कामनाओं से हृत भी महादेव या महादेवी की शरण में जाते हैं। नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम
नारादितो यदि हरिस्तप्ता तपसा ततः किम विरम विरम ब्रह्मन् किम तपस्या सुवत्स व्रज व्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम लब लब हरिम भक्तिम विष्णुभुक्ताम सुपक्वाम। हरि भक्ति अगर पानी है, अपने जतन से पाओगे तो जय पर कृपा न करही पुरारी। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, सोन पावे मुनि भगति हमारी। और भगवान ने इतनी बात क्यों कही? पद्म पुराण में तो मां पार्वती जी ने मजाक में भोले बाबा के बारे में कह दिया, आप तो पिनाकी हैं, अवधूत हैं, क्या जाने प्रेम क्या चीज होती है। तो भगवान अपने नखों से मस्तक छेदन करने लगे और भगवान ने कहा, किमर्थम निंदसे देवी देव देवम जगतपतिम यत्रेश निंदनम भद्रे तत्र नो मरणम मम। जहां पे शंकर की निंदा करेगा कोई, भगवान भोलेनाथ की निंदा करेगा, यत्रेश निंदनम भद्रे, आप पत्नी हैं, आपको अधिकार है, लेकिन मेरी तो आत्मा महादेव है। आप जानते हैं शिव आत्मा विष्णु, विष्णु आत्मा शिव, ऐसा कह के स्कंद पुराण ने। और ऐसे ही महादेवी आदिशक्ति पराशक्ति नारद पंचरात्र के लिए अधिकार बताया गया कि भगवान के दिव्य गोपाल सहस्त्र नाम और भगवान की दिव्य लीलाओं को किनको नहीं बताना चाहिए। उसमें कहा, न राधा दुर्गा भेदगतो सत्यम सत्यम वदाम्यहम। जो राधा रानी और दुर्गा जी में भेद करता है उसको बिल्कुल नहीं देना, उसको ये तत्व बताना ही नहीं। दुर्गा भगवती राधा रानी की ऐश्वर्यात्मक शक्ति है, कई स्वरूप है मां आदिशक्ति के, पराशक्ति कई स्वरूप हैं, उनमें कई एक स्वरूप महामाया का है, तो एक स्वरूप योग माया का है। जो रास की अधिष्ठात्री हैं वो योग माया भगवती भगवान, वो जो नंदनुते नंद के घर में कात्यायनी बन के आई वो भगवती है। जो सुभद्रा बन के भगवान की बहन के रूप में सदा रही वो भगवती। जो निकुंज में सभी सखियों की गुरु है वो ललिता जी। कौन से स्वरूप में भक्ति नहीं भगवती नहीं है? दादी पौर्णमासी, पौर्णमासी के रूप में कौन? वो भगवती। जो यशोदा के रूप में ठाकुर जी को गोद में खिलाती है वो भगवती। अब बताओ कितनी लीलाओं में। भगवान निम्बारकाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी 8 रूपों में लीला में है, तो भगवती कितने रूपों में जरा सोचो। तोष नामक सखा निम्बारकाचार्य जी हैं, भगवान के लकुटिया निम्बारकाचार्य जी हैं, आचार्य के रूप में निम्बारकाचार्य जी हैं, रंग देवी जी के रूप में निम्बारकाचार्य जी हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र के रूप में निम्बारकाचार्य जी हैं, श्री जी की नथ बेसर के रूप में निम्बारकाचार्य जी, श्री जी के अंग कांति के रूप में निम्बारकाचार्य जी। बोलो 8 स्वरूपों में और भगवान की लीला में। और वो जगत गुरु निम्बार्क मत के, और उन्होंने और इस पंथ को पुनः सुप्रकाशित किया। जानते हैं ना, वैसे तो ये तो सनकादिक परमहंस भगवान से निकली परंपरा है, लेकिन आप जानते हैं आदिशक्ति भगवती कितने स्वरूपों में। और शास्त्र में एक जगह ये तो यही आता है, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, शेषाष्टो वशु शेषेकादश रुद्रा, वेद कहता है, वेद कह रहे हैं वही 8 वसु है। शेषेकादश रुद्रा, एकादश, शैषा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी, शैषा प्रजापतिन्द्र बनव, शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठाधिकाल रूपिणी, ताम हम प्रणोमि नित्यम पापापहारिणीं देवीं भक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वेदिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम। वेद भगवान जो वेदों से तो बढ़ के कोई नहीं है। ये वस्तुतः 5 महादेवों का जो स्वरूप है। श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी जब मातृ स्वरूप में होते हैं, मैं डोगरे जी महाराज की बात सुन रहा था, तो मातृ स्वरूप में होते हैं तो भगवती बन जाते हैं, माझी बन जाते हैं। तो आदिशक्ति भगवान से विलग नहीं है। भगवान की शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही वस्तु है, एक ही चीज है। और भगवती राधा रानी परम माधुर्यमयी, भगवान की आह्लादनी और क्या बोले ऐसी महाभाव रूपा श्री जी हैं। तो ऐसे ही भगवान का परम ऐश्वर्य भगवती आदिशक्ति जगदम्बा है। इनकी आराधना किन्होंने नहीं की? जिनको श्री कृष्ण चाहिए उनको उन्होंने तो की। सीता जी पे कौन सी? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मन जाहि राचेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो।
करुणा। बोलो, ये नाम किसने दिया? करुणा निधान राम जी का नाम किन्होंने रखा? ये इनका रखा हुआ है। ये इनसे बढ़ के कौन जानते? जगन्नाथ जी का प्रसाद पूरी दुनिया में किन्होंने करवाया? इन्होंने कराया। आप जानते हो जगन्नाथ जी 51 शक्ति पीठों में से एक है, और हर जगह जहां महादेवी प्रकट होती है वहां उनका एक भैरव प्रकट होता है। और आप जानते हो जब जगन्नाथ जी में भगवती विमला के रूप में प्रकट हुई, भगवती विमला, और ठाकुर जी के कृष्ण नाम मंत्र का जप कर रही थी, तो पता माँ आपके भैरव कौन बनेगा इस बार? तो भगवान जगन्नाथ खुद भैरव है वहां के, जानते हैं। लेकिन मूल तत्व में हम सब लोग जो ऐक्य था, अगर भगवान की भक्ति को पाने कई तरीके हैं। एक तो लग जाइए साधना के बल पे चलिए, नहीं तो अपने आचार्यों का सहायता लेके चलिए। आचार्य हमारे विशिष्ट विशिष्ट पद्धतियां हमारे महाजनों ने, महापुरुषों ने बताई, उनमें से किसी का भी अनुगमन करें। पर हमारे महापुरुषों ने, जिनमें से मैं जिनके मूल देवर्षि नारद जी महाराज को ही मानता हूं, वो आप देखिए भगवती आदि शक्ति के पुराणों से लेके सभी विद्याओं में है। ध्रुव महाराज को कौन सा मंत्र देंगे तो प्रहलाद को कौन सा देंगे, और वहीं पे चंद्रहास को दूसरा मंत्र देंगे, सबके लिए अलग मंत्र। वहीं कलिकाल के लिए दूसरा मंत्र प्रदान किया, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम रूपों में कोई किसी प्रकार से वो भेद नहीं करते हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद जी जिन्हें तत्व का पूरा पता है ना, जब तक संकीर्णता है तब तक समझ लेना कि साधना कच्ची है, भगवान के तत्व के विषय में पूरे नहीं जानते। गोपिकाएं कितनी अनन्य भक्त हैं, और तब भी कहती हैं सखी ये तो इनका पुराना कारोबार है, ये छल करने का। तो बेचारी शूर्पणखा प्रेम तो करने आई थी, ना क्यों कटवाई उसकी? बलि के साथ क्या क्या किया इन्होंने, कन्हैया के बारे में सब जानती हैं, है? धन्य सभी वो ब्रज देवियां थी, गाती सदा थी हरि नाम प्यारा, गृह कार्य करते यही गुनगुनाती गोविंद रामो। उन्हीं ब्रज देवियों ने आदि शक्ति की उपासना की। रुक्मिणी जी ने नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतान युताम शुभम, भागवत जी के अंदर रुक्मिणी जी पूजन करने जाती है, तो पतिम में भूयात भगवान कृष्ण तदनुमोदताम, मेरे पति भगवान कृष्ण बनाओ। राधा रानी जिनका उपासना कर रही है, राधा रानी की कुल देवी भगवती हैं, जानते हैं। गोलोक में सुंदरी वन नामक एक वन है जहां आदि शक्ति भगवती का श्री ठाकुर जी भी पूजन करते हैं। अब बताइए क्यों नहीं है? महादेव का घर है कैलाश, नित्य महा कैलाश। उस कैलाश का वर्णन सुनेंगे ना, उसमें एक हिस्सा उन्होंने गोलोक बनाया हुआ है। वहां ठाकुर, जैसे अपने घर में हम वेदी बनाते हैं ना, हमारे कुंज बिहारी जी हमारे वेद, उनकी वेदी में महादेव जी ने पूरे गोलोक की स्थापना की हुई है। जैसे हमारे अभी इस्कॉन में और वर्जीनिया में और वृंदावन बनाया, नव वृंदावन, तो क्या भगवान उसे वृंदावन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? तो महादेव जी ने वृंदावन की स्थापना की, गोलोक वृंदावन, और वहां है प्रसीद में नमामि ते, हमें इनके चरण कमलों की भक्ति दीजिए। गोपियों को एकदम अपना लक्ष्य स्पष्ट था। तुलसीदास जी हर से ही सीताराम जी का स्नेह मांगते हैं, सीताराम जी का प्रेम मांगते हैं। तो वस्तुतः ये इतने स्वरूपों का भेद हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। सनातन धर्म का सौंदर्य है ये। और जो जानबूझ के वैष्णवत्व के अहंकार में और भगवान के आराध्य अंग इन देवताओं की निंदा करता है या उपेक्षा करता है, मैं आपको बोलता हूं, जब विश्वरूप प्रकरण आता है भागवत जी में, तो उसमें कहते हैं देवर्षिवर्य पुरुषार्चनांतरात, अर्चना में कोई कमी रह जाए तो नारद जी महाराज की, देवर्षि नारद जी महाराज को प्रणाम कर दो। आपकी पूजा में हर आदमी से कमी होती है, कोई चीजों में, कोई उपकरणों में कोई ना कोई कमी रहती है, मंत्रों में गलती होती है, कुछ भी, तो देवर्षि का स्मरण करते ही अर्चना पूरी। लेकिन आप जानते हैं, है ग्रीवात पथि देव हेलनाथ, हम रास्ते में अगर हमसे कोई देवता गलती से छूट जाए, हम नमस्ते करना भूल जाते, कोई मंदिर के आगे से निकल गए फटाक से, तो है ग्रीव भगवान हमें क्षमा करें। लेकिन जो जानबूझ के भगवान के मंदिरों को, अभी मेरे को किसी ने, एक सज्जन ने एक डिबेट सुनाई इसी प्रकरण पे, मेरे को ध्यान आ गई। उन्होंने कहा शिव नहीं बोलते थे, सुई नहीं बोलते थे, शय शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, हुई हुई बोलते थे, अपने आप को वैष्णव कहते थे, और कहते थे अगर सांड पीछे पड़ाओ तो पर शिवम मंदिरम न गच्छेत, शिव के मंदिर में मत घुस जाना। कितना वैमनस्य, कितना, क्या ये तृणादपि सुनीचेन का वैष्णव सिद्धांत है? हमने जिन महापुरुषों को पकड़ा
मुझे एक बात पे बड़ा गौरव है कि वास्तव में सनातन सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत को उन महापुरुषों ने जन जन तक वास्तव में वस्तु स्थिति में पहुंचाया। ये वैष्णव सिद्धांत है। हम तो तिनके से भी दैन्य स्थिति में अपने भगवान भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर विराजित होती है, तो वहां भक्ति के भक्तों के अग्रगण्य शिरमोर जो शिरोमणि कहे जाते हैं भगवान आदिदेव महादेव, उनके प्रति ऐसा कलुषित और ऐसा गंदा भाव अनन्यता के नाम पे निश्चित ये पाप है। और ऐसे किसी वैष्णव को मैं कह रहा हूं यावत चंद्र दिवाकर हो कभी श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो भगवान ने उनको क्रमशः वो शुद्धि प्रदान की होगी, उन्हें बताया होगा ये अंतर। जो निश्चित ही एक निष्ठा से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको श्री कृष्ण ये रहस्य जरूर बताते हैं कि भैया ये कलुष, ये वैमनस्य, ये इसका मूल नहीं है। अनन्यता में हो जाता है ऐसा। गलती से महादेव छूट गए, श्री कृष्ण भक्ति में लीन है, तो महादेव की क्या समस्त अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितने स्वरूप भगवान सबकी पूजा हो गई। श्री कृष्ण का पूजन कर देने से सबकी प्राप्ति हो गई, सब चीजें मिल गई, श्री कृष्ण में सब कुछ मिल गया। लेकिन हम जानबूझ के भगवान के प्रिय अंगों का, जब तक हम में ये होशो हवास है, जब तक हम अभी खूब चालाकी दिखा रहे हैं, बुद्धि चला रहे हैं, तब तक शास्त्र के नियमों की अवहेलना बिल्कुल न करें। इसलिए नवरात्र जैसे उत्सव आते हैं, इन उत्सवों पे निश्चित जो प्रणम्य स्वरूप हैं उनको प्रणाम करो। हमारी भगवती यहाँ 9 दिन आती है, ठाकुर जी का प्रसाद पाती है। यहाँ देवी जी के अलग हम सिद्धांतों का पालन नहीं करते। हमारी माँ जी बच्चों के रूप में माँ बन के आती हैं। हम कहते हैं माँ जी आपके तो बड़े स्वरूप, बड़े नियम है, आपके भोग में तुलसी नहीं डलती। पर पूज्य बाबा ने कहा ठाकुर जी का भोग लगाओ और माँ जी को दो, फटाक से माँ जी प्रसन्न। और सबसे प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका यही है। जगन्नाथ जी का सबसे पहला प्रसाद माँ विमला देवी के पास जाता है? महादेव जी गोपेश्वर भगवान नहीं खाते भगवान का प्रसाद। तो ये सब बात है ना, ये हम इनके वास्तविक स्वरूपों को समझे, बड़ी ही सुंदर बात है। जय जय। आज हमारे लोगों के मध्य में और हिज ग्रेस श्री उपेंद्र प्रभु जी, तो प्रभु जी, और देखिए मैं कह रहा हूं जो वास्तव में भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले और कुछ भक्त बड़ी सत्य निष्ठा से प्रचार कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि भगवान की भक्ति का प्रचार और साथ में भगवान को जो प्रिय कार्य है, तुलसी पूजन भगवान को प्रिय है, गौ पूजन भगवान को प्रिय है, और गौ पूजन से भी बड़ा काम और गौ सेवा है। तो गौ सेवा भी बड़े सुंदर तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ही हटके एक प्रकल्प शुरू हुआ, और भूरिशंगा नाम से नाम है गौशाला का, भूरिशंगा ही ना, श्याम सुंदर गौशाला नाम से, श्याम सुंदर ठाकुर जी के नाम पे है, श्याम सुंदर गौशाला है और बुंदेलखंड के अंदर में है, और कम से कम 200-250 गायें हैं। पर इलाज कितनी गायों का हुआ है? अभी 200-250 गायों को तो एक बार वहां पे निवास भी मिला हुआ है, लेकिन जो गायें वहां पे किसानों ने रेजर वाले ब्लेड लगा के और चारों तरफ वो कटीले तार रेजर वाले बाउंड्री की हुई है, और वो फेंसिंग करने से कई गायें ऐसी कट जाती हैं इतने बुरी तरीके से, उन गायों का जो घाव हो जाता है, फिर वो क्रमशः वो गायें तड़प तड़प के मर जाती हैं। ऐसा देख के और प्रभु जी ने प्रकल्प शुरू किया, उन सब गायों का इलाज होता है। जिन्होंने वो वीडियोस देखे हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, प्रभु जी सेंड कर रहे हैं। इस प्रकल्प को लेके प्रभु जी इस समय बहुत और निष्ठा से इसके प्रचार में लगे हैं, संलग्न हैं। राधा माधव जी की तो असीम अनुकंपा इन पे है ही। जब ठाकुर जी का प्रिय कार्य जो भक्त करते हैं, देखिए इन्होंने खाली शब्दों से प्रचार तक सीमित अपने आप को नहीं रखा, और भगवान की जो प्रिय सबसे प्रिय कार्य है वो है गौ सेवा। तो उसमें और संलग्न होके और बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं, और निश्चित ही इतना सुंदर। और अगर इनसे आप पता करें तो आपको और डिटेल में पता लगेगा कि वस्तुतः ये प्रकल्प है क्या। तो आप कुछ कहेंगे प्रभु जी? है प्रभु जी सुनने आए हैं। बस ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी भैया। देखो मैं कह रहा हूँ कि भगवान, बहुत सारे लोग, ये काम सोशल लोगों से नहीं होगा,
जो सामाजिक लोग हैं उनसे नहीं होगा। ये काम भगवान अपने भगवत भक्तों से ही कराएंगे। गौ माता का, राष्ट्र का जब भी कोई काम हुआ है तो आप समझ लेना कि वो भगवत भक्तों ने किया है, क्योंकि भक्तों में एक बीमारी भगवान की कृपा से समाप्त हो जाती है। वो बीमारी ये है कि अपने आप को स्थापित करने की चाहत धीरे धीरे भगवान एकदम समाप्त कर देते हैं, और भगवान के नाम के, भगवान की यश वृद्धि, भगवान की कीर्ति वृद्धि, ये सिर्फ यही कामना भक्त के अंदर होती है। और जिनमें आंशिक रूप से इसकी कमी भी होती है तो भगवान इसे पूरा कर देते हैं। एक दिन समझा देते हैं, बेटा जो तू काम कर रहा है ना, निमित्त मय्ये वेते निहता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो ये वाली बात है, वैष्णव के मन में ये सीधी बात आती है, मेरे करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, ये सब करेंगी राधा रानी, पर मैं प्रयास पूरा करूँगा। तो मैंने देखा इनके जो एफर्ट्स है वो इतने सिंसियर हैं और इतने भाव से इस चीज़ को आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए इनके लिए बहुत मुश्किल काम है उसको साथ साथ रन अप करना, लेकिन उसे कर ही नहीं रहे, उसे बहुत उसका वर्णन, उसका जो विस्तार है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा सौम्य स्वरूप आपके सामने दिख रहा है, ऐसा ही सौम्य ये कार्य है। हम राधा रानी से, माँ आदिशक्ति से, नवरात्र हैं मेरी आदिशक्ति भगवती से भी हम प्रार्थना करते हैं, भगवती सभी सुंदर इन प्रकल्पों की भगवती रक्षा करें और इन्हें आगे बढ़ाएं। जय जय श्री राधे। मात्र स्वरूप में जिनमें से 2 धराधाम को छोड़ के नित्य निकुंज में जा चुकी हैं, एक दिव्य संत हम लोगों के पास इस पृथ्वी पे उपलब्ध हैं, और लेकिन आयु बहुत अधिक होने से और एक गोपनीय भजन का आश्रय लेने से सर्वथा किसी भी प्रकार के प्रचार से डरती हैं। और लेकिन ब्रज के सभी महानुभाव पूज्यपाद चंद्रशेखर बाबा से लेके जितने भी प्रसिद्ध महात्मा हैं वो बड़ा उनका वंदन करते हैं और उनको बड़ा आदर देते हैं। ऐसे ही एक उन्हीं सखियों में एक पूज्य संत हुआ करती थी जो चली गई, पूज्य रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई को जिन्होंने देखा है वो तो कहते हैं कि वो थी क्या कि देख के तपस्या का, कठोर नियमों का साक्षात स्वरूप। उनका अंतिम संस्कार भी बहनों ने किया, कभी कदाचित उन्होंने जीवन में कभी किसी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। 9 वर्ष की आयु से ही, और माँ जगत जननी जगदम्बा के वरदान से अपने पिता के यहाँ हुई थी। पंडित छेदीलाल शुक्ल जी बहुत बड़े विद्वान थे, आयुर्वेद के वैद्य थे, वैद्यराज थे। उनकी छोटी सी घटना मुझे ध्यान में आती है कि पूज्य बाबूजी ने डालमिया कोठी में उनसे पूछा था वैद्य जी से कि वैद्य जी आप अपना, वैद्य जी बड़ा भजन किया करते थे और गीता भवन में 2 महीने के सत्र में आके सेठ जी के, जब सेठ जी भी हुआ करते थे तो वहां जाके लोगों का उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते थे। तो कई लोग ऐसे ही नाहक निंदा करने वाले होते हैं। उन्होंने सेठ जी को कह दिया ये वैद्य जी ना जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो बाहर की दवाइयाँ लिख के देते हैं, बड़ी महंगी दवाइयों का सौदा है इनका। कोई ना कोई जब और कोई शिकायत नहीं बनी तो ये पूज्य भाई जी ने उनको बुलाया। भाई जी ने कहा वैद्य जी आप भजन भाव करते हैं, कोई दवाई लेने आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आप भजन कीजिए, गंगा तट का लाभ लीजिए। पूज्य भाई जी ने उनको बड़े गौर से देखा। उन्हें पता था कि उनके घर में कोई दिव्य शक्ति उनके घर में है। तो भाई जी ने पूछा आपके घर में कौन कौन है? तो उन्होंने बताया अपनी छोटी सी बिटिया से मिला है, यही बाई थी रुक्मणी बाई भागलपुर वाली। भाई जी ने कहा आपका विवाह कब हुआ था? और ये कन्या, ये तो लोकोत्तर कन्या है। तो उन्होंने कहा भाई जी ये प्रसाद है। तो और आपका, उन्होंने बताया मेरे विवाह में देरी हुई क्योंकि पहले मेरे विवाह का मन नहीं था, लेकिन मैं एक दैवीय आदेश से मैंने विवाह किया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैं देवी जगन माता आदिशक्ति भगवती पराशक्ति का आध्यात्मिक मार्ग में कि उनकी आज्ञा लेके आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, संन्यास लूं, क्या करूं? तो देवी का अनुष्ठान मैंने किया। कलकत्ता के अंदर में 6 महीने का अनुष्ठान किया। और उस 6 महीने के अनुष्ठान के अंदर में जब माँ महाकाली के दर्शन के लिए जाता था, तो एक दिन दर्शन के लिए जा रहा था, प्रसाद की डलिया ली, उसमें छोटे रसगुल्ले होते हैं ना, बोलते रसमुनिया, तो छोटे छोटे रसमुनिया थे और
उनमें से वो प्रसाद की डलिया लेके मैं माँ जी के सामने जैसे जाता था, तो जैसे ही उस दिन मैंने एंट्री की तो दरवाजे के सामने एक बूढ़ी मैया लठिया टेकती हुई आई और तपाक से 3-4 रसमुनियाँ लेके खा गई। और उन्होंने देखा, मैंने देखा बूढ़ी माता का पोपला मुंह, उसमें फटाफट रसमुनियाँ खा रही है, तो मैंने सोचा चलो माँ जी ने इसी रूप में प्रसाद ले लिया। दोबारा हाथ मुंह धो के और स्वच्छ डलिया खरीदी, फिर पूजन के लिए रसमुनियाँ लेके फिर गया, तो पता नहीं कहाँ से वो बुढ़ी आई, फिर उसने 3-4 रसमुनियाँ लेके खा लिया, जूठी कर दी। तो उन्हें लगा कि ये मैया सही से खा क्यों नहीं लेती या मुझे बोल दे, और खा के चली गई। उन्हें थोड़ी सी खींच हुई और हाथ पैर धो के दोबारा तीसरी बार डलिया ली उन्होंने, और तीसरी बार वो बूढ़ी मैया फिर सामने आ गई। उन्हें सामने देखा तो अपनी रसगुल्ले बचाने लगे कि रसगुल्ले खाएगी फिर झूठा कर देगी। तो बूढ़ी मैया सीधी हो गई और एक थप्पड़ मारा। उन्होंने बोला नालायक है, अंदर जाके भोग लगा रहा है, सामने में भोग लगा रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है? करे किसको? कल मैया ये मैया के लिए मैंने भोग रखा है। उन्होंने बोला हाँ, तो मैया खाती हैं इसका तो तुझे पता नहीं, ये मैया खा रही है तुझे दिख नहीं रहा। और तत्काल उसने देखा माँ आदि शक्ति ऐशत खंड विखंडित रोंड वितुंडित शोंड गजाधिपते रिपु गज गंड विधारण चंड पराक्रम झुंड मृगाधिपति निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भट्टाधिपति जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अहिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवरविंद शिरोदिनी वादिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी। माँ जगन्माता का ऐसा स्वरूप देखा और भगवती ने अट्टहास करते हुए कहा, क्या कह रहा था रे, संन्यास लेगा, सीधा चला जा, विवाह कर लेना, मैं कह रही हूं। तो बोले माँ माया में क्यों फंसाती हो? उन्होंने बोला नहीं, अगर संन्यास मेरी बात के विरोध में लेगा तो माया में पड़ जाएगा। अरे तेरा कुल तो माया से तारने वालों का कुल बन जाएगा। तेरे घर में श्री कृष्ण की एक पराशक्ति का आविर्भाव होने वाला है, तू गृहस्थ नहीं बनेगा, तेरे माध्यम से सन्यास में कल्याण नहीं। ये वरदान माँ ने दिया था पूज्य रुक्मणी बाई। और जिस समय बाबूजी को डालमिया कोठी के अंदर में ये बात बता रहे थे, पूज्य बाबूजी चुपचाप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो आराम कुर्सी होती है, उस कुर्सी के ऊपर भाई जी बैठे थे और उसी समय उन्होंने दर्शन किए कि बरसों पहले कलकत्ता में और भगवती महाकाली के मंदिर में जिन जगन माता के दर्शन किए, तत्काल वो कुर्सी अदृश्य हो गई। उसी अदृश्य स्थान पे पुनः जगदम्बा के दर्शन किए, पूज्य बाबूजी के स्थान पे, पूज्य भाई जी के स्थान पे। महापुरुष और भगवदीय तत्व अंत में दो नहीं रह जाते। नारद जी जिनके लिए बोलते हैं ना तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, उनमें और उनके भक्तों में। पूज्यपाद उड़िया बाबा, हमारे वैष्णवों के जितने भी शिरोमणि संत थे, एक समय ऐसा था वृंदावन ब्रज हमारा वैष्णव गढ़ होता था, सन्यासी वहां आ नहीं सकते क्योंकि सन्यासियों को तो मायावादी कह के तुरंत का तुरंत वहां से चलता कर दिया जाता। पर पूज्यपाद उड़िया बाबा को श्री राधा रानी हाथ पकड़ के लाई थी, बाबा कहाँ भटकते हो, हैं हमारा वृंदावन सुना है। दावानल कुंड पे जब पूज्य उड़िया बाबा ने भजन शुरू किया, असीम कृष्ण भक्ति, अखंडानंद सरस्वती जी प्राण न्यौछावर करते थे पूज्य उड़िया बाबा पे। ऐसे महादिव्य लोकोत्तर संत, एक बार एक जन ने पूछा उनसे, उनपे उनके वंश पे देवी की कृपा, उनका पूरा वंश चैतन्य महाप्रभु जी को महाराज प्रताप रुद्र से जिन काशी मिश्र जी ने मिलवाया था, वो उड़िया बाबा के परदादाओं के थे, उसी वंश में उनका जन्म हुआ। तो उड़िया बाबा
जहां एक तरफ श्री कृष्ण की रसमयी भक्ति करते थे, अद्वैत ज्ञान में निष्णात थे, पराभक्ति जिनको प्राप्त थी, जिन्हें ज्ञान भक्ति जिन समस्त साधनों की सिद्धि उड़िया बाबा महाराज के पास थी। पंडित गया प्रसाद जी जिनके शिष्य हुए, भक्ति का जिन्होंने उदाहरण रखा, लोगों ने चलता गिरिराज जी के समान उनका आदर किया। कौन है ब्रज में, कौन संत है, कौन भजनानंदी है जो पंडित जी गया प्रसाद जी का आदर न करता हो? और जो आदर न करता हो वो जानता ही नहीं है भक्ति मार्ग वस्तुतः है क्या। निश्चित एक बात है, इस मार्ग को जानने के लिए सबसे पहले रसिकों को, भगवान के भगवत भक्तों को समझना पड़ता है। तो पूज्य उड़िया बाबा और उन्हीं के वंश में बाद में माँ भगवती काली माँ, उनके परदादाजी के टाइम से उनकी भक्ति शुरू हो गई। देवी माँ ने खुद कहा कि आपके वंश में तो मैं जाना चाहती हूँ। तो देवी की और श्री कृष्ण की दोनों कृपा थी। एक बार उड़िया बाबा के पास में एक भक्त आया, उन्होंने बोला मुझे माँ के दर्शन करने, माँ जगदम्बा के। तो उन्होंने बोला कौन सा स्वरूप आपको प्रिय है माँ का? तो उन्होंने बोला देखो मैं तो माँ काली स्वरूप मुझे माँ का प्रिय है, जो रामकृष्ण परमहंस देव को प्रिय था। तो उन्होंने कहा अच्छा रामकृष्ण परमहंस देव। तो उन्होंने माँ काली का मंत्र दे दिया और मंत्र दे कहा भैया मंत्र लो। तो उन्होंने बोला माँ का ध्यान, मंत्र के साथ ध्यान होता है। तो उन्होंने बोला माँ का ध्यान तेरे लिए मुश्किल पड़ेगा, मेरे को देख ले, मेरा सही से मेरा मुंह देख ले और वहां पे मेरा ध्यान कर लेना। तो उन्होंने कहा है बाबा जी तो अपना ध्यान बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जब वो घर जाके साधन करने लगे, मंत्र जपते जपते मन लय अवस्था में पहुंचा, अचानक उनको दिव्य अनुभव हुआ, पूरे शरीर में स्पंदन होने लगा। उन्होंने आंखें खोली तो जहां महाकाली की उन्होंने प्रतिमा विराजित की थी, वहां सिद्धासन लगाए उड़िया बाबा महाराज उनके बंद कक्ष के अंदर में बैठे हैं। और थोड़ी देर बाद में महाकाली की प्रतिमा फिर बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि एक ऐसी जगह बच जाती है जब उनमें और इनमें अंतर नहीं रह जाता, ये मात्र उनकी लीला का उपकरण बन जाते हैं। वो शरीर, वो ढांचा नहीं रह जाता। मीरा जी द्वारकाधीश जी के अंदर समा जाती है, जिनका प्राकृत भौतिक स्वरूप भी अप्राकृत बन जाता है। एक दिन महापुरुषों का भजन इतना बढ़ जाता है। तो वास्तव में हम महापुरुषों के मार्ग पे हैं, सभी स्वरूपों की हम पे कृपा है। श्यामा श्याम ने हम लोगों को अपना लिया है, मनुष्य जन्म मिल ही चुका है। उसके बाद में ऐसी करुणा कृपा हो चुकी है, काम बनने में देरी नहीं। हमारी बस थोड़ी सी हल्की सी सिंसियरिटी की आवश्यकता है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। गोवर्धन